है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी, क्यों भारतीय जनता, इसके लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे पहले सुनती है, देश के हित में काम करती है, उसके लिए पार्टी बाद में, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय पक्ष है ही नहीं तो हम तो आ रहे हैं। बस अब ये है कि कितने बहुमत से, कितने अंतर से आ रहे हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने देख। प्रेमपाल सिंह से बात है। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरा एक समाज है जाट मित्र मंडल, उसके बहुत मेंबर हैं, 7,000 के करीब। मैं लोगों से मिलता हूँ। लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी में इसलिए है कि जो मोदी जी का विज़न है वो बहुत लंबे टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 ही कह रहे हैं, 100 में से 95, 98 तो बोल ही रहे हैं। 2% लोग सभी तरह के लोग होते हैं समाज में। इस बार जो बहुमत है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सबका जो प्रेम है वो मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है। और हर कोई, ये जो 370 थी, राम मंदिर था, सभी हमारे जो धर्म स्थल हैं वहाँ तक के जो कनेक्टिविटी हैं, ये सब दिख रही है लोगों को। और आने वाला विजन मोदी जी का जो 10 साल का है, 15-20 साल का जो है आने वाला, वो सबको दिखाई दे रहा है। कुछ डिसीजंस पहले साल लिए, फिर कोविड आ गया, फिर दूसरे टर्नओवर में लिया गया, अब थर्ड टर्नओवर अगर मोदी जी का होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुत्व में सनातनी आदमी, हिंदुत्व और हिंदू के लिए बहुत कुछ सुधार होने वाले हैं इस देश में। जो कि आज, अब से पहले 2014 से पहले हिंदू खतरे में था। आज भी केरल में देखते हो, जहाँ इनकी मेजॉरिटी है, वहाँ लोगों को जीने नहीं दिया जाता। हिंदुओं को सरेआम, अभी देखा एक बच्चे को लटका के पेड़ से मार दिया गया, फांसी दे दी गई उसको। तो इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं लोग, ये बहुत गलत था। और मोदी जी के राज में ये हिंदू सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है। दोबारा से सनातनी आए हैं, बाहर निकले हैं। मोदी जी के सहयोग ने ही ये सबको आगे बढ़ाया है। तो इसलिए लोगों का रुझान बीजेपी, ऐसा लोगों का सभी का, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। मेरा समाज बहुत बड़ा है, 37 से लेके बल्लभगढ़ तक मैं जाता हूँ लोगों के बीच। 7,000 से ऊपर मेरा मेंबर है। तो 7,000 मेंबर के साथ आप मानेंगे 3 फैमिली भी हो गई, तब भी 21,000 वोट होता है। और मेरा टच रोजाना का है लोगों के साथ। मैं अध्यक्ष हूँ उसका, तो मैं मिलता हूँ लोगों के साथ, किसी शादी में, ब्याह में, फंक्शन में। आज हम यहाँ थे, कल हम 30 में थे। लोगों के साथ मुलाकात होती है, लोग बुलाते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या कुछ हूँ। मैं एक समाज सेवी होने के नाते। मैं पंकज कायथवाल हूँ, समाज सेवी हूँ, यहीं पे फरीदाबाद सेक्टर 30 से। मैं यही जो चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है पिछले 20 सालों में, और जब से मोदी जी आए हैं, मेरे को तो यही लग रहा है कि इस बार मोदी जी जो बीजेपी पार्टी का जो उद्देश्य है कि हम लोग 400 पार करेंगे, वो 100% 400 पार करेंगे। और करनी भी चाहिए उनको। आज ये पार्टी अगर अपना नाम अगर बदल भी दे, वो बीजेपी से कुछ और भी नाम अगर दे दे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं आना पड़ता। क्योंकि इस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इस पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में जो कोई भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो एकदम फोकस्ड हैं अपने देश के लिए। बाकी और दूसरी पार्टियों में हम ना देखते हैं, उनके जो नेता हैं सब अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने जुड़े हुए हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए। कोई ये घोटाला तो वो घोटाला, दुनिया भर के घोटाले थे। यहाँ पे मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को आया है, कुछ सुनने को नहीं आया है। और जो हमारी सड़कें हैं ना बनी हैं, आज आप देखिए मोदी जी ने हम लोग का, सब लोगों का, भारतीयों का सर पूरे विश्व भर में एकदम ऊपर कर दिया है। इतने ज्ञानी हैं, आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में बात कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, किसी भी वक्त के बारे में आप उनसे बात कर लीजिए, वो टोटली अप टू डेट है। और ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक बनाई है। पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्ण पाल जी, हम लोग की, सब लोग की यही कोशिश है कि इनको इस बार एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग मत से इनको जिताया जाएगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन हम चाहते भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी इतने सालों से अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक, वो काम हमें मालूम है कि वो और बढ़ता ही चला जाएगा। ये ग्रोथ फेज़ है, ये देश के लिए ग्रोथ फेज़ है, हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रांत के लिए
ग्रोथ फेज़ है। तो जो चीज़ ग्रो हो रही है, जो चीज़ बढ़ रही है, उसमें कौन रुकावट लेकर आना चाहेगा। इस यहाँ का नाम आज बीजेपी है, कल को कुछ भी नाम रख दो, मगर टीम यही की यही रहेगी। ये टीम को 100%, ये तो कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी और जो पार्टियां हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो उनमें किसी में भी देश के प्रति वो प्रेम नहीं झलकता है। सब के सब स्वार्थी नज़र आते हैं। यही एक पार्टी है जिसके अंदर में सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ देश के लिए, जनता के लिए सबके साथ चलते हैं और सबके